हेलो दोस्तों, हम लोग प्रीवियस लेक्चर में इनहेरिटेंस के बारे में देखे थे और उसको सी प्लस प्लस में कैसे इम्प्लीमेंट करते वो भी देख चुके थे। आज हम लोग को देखना है कि इनहेरिटेंस कितने टाइप के होते हैं। तो इनहेरिटेंस 5 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 सिंगल इनहेरिटेंस, नंबर 2 मल्टीपल इनहेरिटेंस, नंबर 3 हेरेरिकल इनहेरिटेंस, नंबर 4 मल्टी लेवल इनहेरिटेंस एंड लास्ट नंबर 5 हाइब्रिड इनहेरिटेंस होते हैं। जिसमें से हम लोग 4 इनहेरिटेंस को देखेंगे और समझेंगे भी और इसका कोड भी देखेंगे कि कोड कैसे लिखते हैं और कैसे इनहेरिट करते हैं। हाइब्रिड इनहेरिटेंस को हम लोग एक अलग क्लास में सेपरेट देखेंगे। गॉट इट? चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं सिंगल इनहेरिटेंस। सिंगल इनहेरिटेंस में क्या हो रहा कि जो एक क्लास है, एक क्लास के मेंबर्स को इनहेरिट कर रहा बी क्लास। जो कि आपको दिख रहा है ए क्लास का जो सिंटेक्स होता है वो सिंपल होता है, जैसे कि हम लोग शुरू से नॉर्मल क्लास बनाते आए हैं उसी प्रकार से सिंपल है। और जब हम लोग बी क्लास बना रहे हैं तो उस टाइम पे बताना हमको पड़ रहा है कि ए को इनहेरिट करना पब्लिक करके। ठीक, विजिबिलिटी मोड पब्लिक है। क्यों पब्लिक लिखते, क्या लिखते हैं, नहीं लिखते, इसको हम लोग थोड़ा देर बाद इसको डिस्कस करेंगे जब विजिबिलिटी मोड पढ़ेंगे तो। ओके, ये है सिंगल इनहेरिटेंस। अब दूसरा देखना है मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस में क्या है, दो क्लास है यानी कि A1 और A2। ये दो क्लास है, ये दोनों क्लास को इनहेरिट कर रहा है बी। गॉट इट? तो इसको हम लोग बोलते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस। जैसे कि A1 क्लास बना हुआ और A2 क्लास बना हुआ है। जब हम लोग B क्लास बना रहे हैं तो उस टाइम पे कॉमा सेपरेटेड हमको लिखना पड़ता है। जब एक से ज्यादा हम लोग क्लास को इनहेरिट कर रहे हैं एक क्लास में तो हम लोग को विजिबिलिटी मोड देना पड़ता है, क्लास का नेम, फिर कॉमा सेपरेटेड विजिबिलिटी मोड और क्लास का नेम। गॉट इट? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तीसरा है हायरार्किकल इनहेरिटेंस। हायरार्किकल इनहेरिटेंस को हम लोग ऐसे भी समझे कि एक बॉस है, उसके अंदर काम करने वाले दो एम्प्लॉय है। जैसे कि ए बॉस हो गया और एम्प्लॉय एक ए B1 हुआ और दूसरा B2 हो गया। और ये क्या है, ये इसका दोनों का कनेक्ट है एस के साथ यानी कि बॉस के साथ। अब जैसे हमने B1 क्लास बनाया तो उसको भी कनेक्ट किया यानी कि इनहेरिट किया ए क्लास से, ए क्लास को इनहेरिट किया B1 में और B2 में भी ए क्लास को इनहेरिट किया। गॉट इट? तो इसको नॉर्मल समझने के लिए हम लोग समझेंगे, एकदम माइंड में सोच लेंगे कि ए जो है बॉस है और B1 और B2 एम्प्लॉय है जो कि ए के अंदर में काम कर रहा है। गॉट इट? चलिए आगे बढ़ते हैं। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस को समझने के लिए हम लोग समझते हैं कि मेरा ग्रैंडपा का जो भी प्रॉपर्टीज है वो मिला माय फादर को, और जो भी मेरे फादर का प्रॉपर्टी है और ग्रैंडपा का प्रॉपर्टी है वो दोनों ही मुझे मिला। वो उसी प्रकार से यहाँ पे हो रहा है। जैसे कि ए का प्रॉपर्टी मिला बी को और बी को मिला ए का प्रॉपर्टी और सी को मिला ए और बी का प्रॉपर्टी। गॉट इट? लेकिन हम सबको सिंगल सिंगल इनहेरिट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे हो क्या रहा, जब ए को बी ने इनहेरिट किया था ए का जितना मेंबर्स है सब बी के अंदर इनहेरिट हो गया। अब वो बी के साथ आ गया। जैसी सी ने बी को इनहेरिट किए तो बी का जो प्रॉपर्टी था वो तो है ही, मेंबर्स था वो तो है ही, फंक्शन था वो तो है ही, लेकिन ए का भी जो प्रॉपर्टीज एंड मेंबर्स थे वो भी आ गए सी के अंदर इनहेरिट हो गए। गॉट इट? ये है हाइब्रिड इनहेरिटेंस को हम लोग कैसे विजुअलाइज करते हैं, समझते हैं। उसके लिए हम लोग एक डायग्राम बना के समझने के लिए डायग्राम बनाए, लेकिन इसको हम लोग एक अलग वीडियो में सेपरेटली समझेंगे। गॉट इट? तो अब हम लोग को देखना है विजिबिलिटी मोड, यानी कि इसको हम लोग पढ़ रहे थे एक्सेस स्पेसिफायर के रूप में भी पढ़ रहे थे कि हम लोग को डेटा कैसे एक्सेस करना है, बाहर से कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। अब यहाँ पे हम लोग को बोलना विजिबिलिटी मोड, जो कि हम लोग देखे थे कि सी प्लस प्लस में इम्प्लीमेंट करते हैं इनहेरिटेंस को तो वहां पे विजिबिलिटी मोड लगता था। अब हम लोग इसको सेपरेटली समझ रहे हैं कि विजिबिलिटी मोड्स क्या होता है। विजिबिलिटी मोड्स में 3 कीवर्ड होते हैं, प्राइवेट, प्रोटेक्टिव एंड पब्लिक। जो कि हम लोग प्राइवेट और पब्लिक से फैमिलियर है। पिछले
क्लास में हम लोग इसको देख चुके हैं और इसका हर क्लास में यूज करते थे, लेकिन प्रोटेक्टिव यूज नहीं करते थे। इसी दिन का इंतजार हम लोग कर रहे थे कि जब ये दिन आएगा उसी दिन हम लोग प्रोटेक्टिव को समझेंगे। तो आज हम लोग प्रोटेक्टिव को समझेंगे। उसको समझने से पहले हम लोग ये जाने कि हम लोग क्लास क्यों बनाते हैं। क्लास इसलिए बनाते हैं कि हमारे क्लास को कोई भी प्रोग्रामर यूज कर सके। अब हम लोग ये आप ये बताइए हमें कि जो हम लोग क्लास बनाते थे उसको प्रोग्रामर कैसे यूज करता था? ऑब्जेक्ट बना के। ऐसे कोई दूसरा ऑप्शन था ही नहीं उसको आज से पहले। जो भी हम लोग क्लास बनाते थे वो क्लास का फंक्शन के अंदर ऑब्जेक्ट बनाता था और उसको एक्सेस करता था। जब ऑब्जेक्ट बनाता था तो उसमें कंफर्म था कि प्राइवेट मेंबर्स को एक्सेस नहीं कर पा रहा था, ओनली पब्लिक मेंबर्स को एक्सेस कर रहा था। लेकिन अब यहाँ पे अब इस सिचुएशन में दूसरा तरीके से भी एक्सेस करने वाला आ गया। वो कौन है? जो कि क्लास को इनहेरिट करके एक्सेस कर रहा है, जो कि अभी अभी हम लोग देखें कि टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस कितने होते हैं, वो कैसे इनहेरिट करते हैं। अब दूसरा पिक्चर में व्यक्ति आया है जो कि कोई भी क्लास हम बना रहे हैं तो उसको इनहेरिट करके यूज कर रहा। पहले तक पिक्चर में एक ही क्लास एक ही पर्सन था जो कि ऑब्जेक्ट बना के यूज कर रहा था। अब दूसरा पर्सन आ गया जो कि इनहेरिट करके यूज कर रहा। तो जो ऑब्जेक्ट बना के यूज कर रहा था उसको हम लोग बोलेंगे यूजर वन। जो जो ऑब्जेक्ट बना के यूज कर रहा था उसको हम लोग बोलेंगे क्या? यूजर वन। गॉट इट? और जो इनहेरिट करके यूज कर रहा है उसको हम लोग बोलेंगे यूजर टू। ठीक। तो अब हम लोग ये देखेंगे कि प्राइवेट मेंबर को यूजर वन एक्सेस कर सकता है क्या? पब्लिक को कर सकता है क्या? प्रोटेक्टिव को कर सकता है क्या? क्या यूजर टू प्राइवेट को या प्रोटेक्टिव या पब्लिक को एक्सेस कर सकता था? ये समझेंगे। अब इसको समझने के लिए हम लोग जानते हैं कि कोई भी प्राइवेट के अंदर हम लोग कोई भी मेंबर बना दे उसको यूजर वन एक्सेस नहीं कर सकता था, यानी कि ऑब्जेक्ट बना के एक्सेस नहीं कर पा रहा था। गॉट इट? अब हम लोग देखेंगे प्रोटेक्टिव को, सॉरी, पब्लिक को, कि यूजर वन क्या पब्लिक के मेंबर्स को एक्सेस कर पा रहा था? तो हाँ, कर पा रहा था। उसी के मदद से हम लोग प्राइवेट डेटा, प्राइवेट वेरिएबल को और प्राइवेट मेंबर्स को एक्सेस कर पा रहे थे। अब हम लोग को देखना प्रोटेक्टिव। देखो, प्रोटेक्टिव जो है वो प्राइवेट से ही सिमिलर, थोड़ा सा चेंज है। थोड़ा सा चेंज है, इसका मतलब कि यूजर वन जो है वो भी प्रोटेक्टिव को एक्सेस नहीं कर पाएगा। गॉट इट? अब आता है इस पिक्चर में यूजर टू। यूजर टू क्या है? कि पब्लिक को एक्सेस कर सकता है। प्राइवेट को कर सकता है, पता नहीं। प्रोटेक्टिव को कर सकता, पता नहीं। क्यों पब्लिक को कर सकता? क्योंकि पब्लिक को सब कर सकता। अब हम लोग पहले देखेंगे कि यूजर टू जो है वो प्राइवेट को एक्सेस कर सकता है? नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? कि प्राइवेट जो है ये हाईली सिक्योर होता। उसको क्लास के अंदर ही एक्सेस कर सकते, उसको बाहर से भले इनहेरिट कर लो या ऑब्जेक्ट बना लो, हम लोग उसको एक्सेस नहीं कर सकते हैं। ना यूजर वन एक्सेस कर सकता है, ना यूजर टू एक्सेस कर सकता है। गॉट इट? अब बात आता है पिक्चर टू में, जो यूजर टू है। अब बात आता है कि क्या वो पब्लिक को एक्सेस कर सकते हैं? तो हाँ, पब्लिक को तो एक्सेस कर सकते हैं। जब यूजर वन एक्सेस कर रहे हैं तो ये तो इनहेरिट कर रहे हैं, तो ये भी एक्सेस कर सकते हैं। अब हम लोग को देखना प्रोटेक्टिव। क्या यूजर टू प्रोटेक्टिव को एक्सेस कर सकता है? हाँ, कर सकता है। क्या? हाँ, कर सकता यूजर टू प्रोटेक्टिव को एक्सेस। क्यों? क्योंकि प्रोटेक्टिव के अंदर जो भी मेंबर बनाते हैं वो इनहेरिट जो क्लास करता है ओनली वही क्लास के अंदर एक्सेसबल होता है। इसी के लिए हम लोग प्रोटेक्टिव के अंदर कुछ मेंबर डिफाइन करते हैं कि मेरा यूजर टू वाला जो है रूल उसको एक्सेस कर सके, यानी कि जो भी मेरे क्लास को इनहेरिट करेगा वो एक्सेस कर सके। ऑब्जेक्ट बना के एक्सेस ना कर सके, यानी कि यूजर वन एक्सेस ना कर सके। गॉट इट? अब हम लोग इसको ये देखते हैं आगे कि एक क्लास है ए और एक क्लास है बी। गॉट इट? और एक क्लास के अंदर है यूजर वन यूजर टू। ठीक, उसी प्रकार से बी क्लास के अंदर भी है यूजर वन यूजर टू। अब सबसे पहले हम लोग ये देख ले कि एक क्लास के डेटा को बी क्लास क्या कर रहा? इनहेरिट कर रहा। अब दोनों में यूजर वन है यूजर टू है। ठीक, अब पहले तो हम लोग ये जान ले कि एक क्लास के अंदर जितने भी प्राइवेट है,
मेंबर्स उसको कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता। गॉट इट? को एक्सेस कर ही नहीं सकता। अब क्या कर रहे हैं, जब हम लोग क्लास बनाते थे और वहां पे इनहेरिट करते वक्त विजिबिलिटी मोड लिखते थे, जब वहां पे हम लोग प्राइवेट लिखेंगे तो क्या होगा? जैसे कि हम लोग प्राइवेट लिखेंगे तो इससे क्या हमको फर्क पड़ने वाला? नहीं। अब जैसे कि A1 के डेटा को हम लोग विजिबिलिटी के मोड के यहाँ पे प्राइवेट लिख के इनहेरिट करेंगे, तो क्या बी उसको एक्सेस नहीं कर सकता? नहीं। बी के लिए ये रूल नहीं है। ये रूल किसके लिए? यूजर 2 के लिए और यूजर 1 के लिए रूल है। किसके लिए रूल है? यूजर 1 और यूजर 2 के लिए। अब जैसे बी क्लास है, इसका भी यूजर 1 होगा और यूजर 2 होगा, और हम लोग कोई भी चीज प्राइवेट करके इनहेरिट कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि बी के अंदर जो भी ए का प्रॉपर्टी आया है उसको ना यूजर ए यूज कर सकता है, ना यूजर 2 एक्सेस कर सकता है। गॉट इट? जैसे कि पब्लिक प्राइवेट को तो हम लोग एक्सेस कर ही नहीं सकते, प्रोटेक्टिव आएगा तो वो बी के अंदर बन जाएगा क्या? प्राइवेट बन जाएगा, और पब्लिक आएगा वो भी बी के अंदर प्राइवेट बन जाएगा। यानी कि बी यूज कर सकता है लेकिन बी का यूजर 1 और यूजर 2 एक्सेस नहीं कर सकता। इसी प्रकार से जब हम लोग विजिबिलिटी के मोड के यहाँ पे हम लोग डाल दे प्रोटेक्टिव तो क्या होगा? अब देखिए, प्राइवेट को तो हम लोग यूज कर ही नहीं सकते तो उसको छोड़ते हैं। अब होता है प्रोटेक्टिव। प्रोटेक्टिव को कौन कौन यूज कर सकता है? हम यूज कर सकते हैं। यूजर 1 यूज नहीं कर सकता, यूजर 2 यूज कर सकता है। क्या कौन कौन यूज कर सकता है? एक तो बी क्लास खुद यूज कर सकता है प्रोटेक्टिव को, और बी क्लास को जो इनहेरिट करेगा वो यूज कर सकता है। जब हम लोग प्रोटेक्टिव लिखते हैं तो क्या होता है, प्रोटेक्टिव मेंबर भी प्रोटेक्टिव में आता है, और जो पब्लिक मेंबर होता है वो भी प्रोटेक्टिव में आता है। यानी कि जो पब्लिक है ए का कुछ मेंबर जो है वो पब्लिक है, अब वो बी के अंदर आ गया। जब हम बी का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो यूजर 1 जो है वो एक्सेस नहीं कर सकता है ए के प्रॉपर्टी को, जो कि पब्लिक हो या प्राइवेट हो या प्रोटेक्टिव हो, तीनों में से किसी को एक्सेस नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि बी जब इनहेरिट कर रहा था ए को तो वो बता रहा था कि मेरा जो ए यूजर है, यानी कि यूजर 1 है और यूजर 2 है, उसके लिए ये विजिबिलिटी मोड प्रोटेक्टिव डाल दिए। यानी कि मेरा यूजर 2 ही सब आपके मेंबर को एक्सेस कर सकता है, यूजर 1 नहीं कर सकता। गॉट इट? अब हम लोग देख रहे हैं कि कोई भी विजिबिलिटी मोड के यहाँ पे हम लोग पब्लिक लिखेंगे तो क्या होगा? देखो, जिस जो प्रोटेक्टिव है वो तो सेम टू सेम प्रोटेक्टिव आ जाएगा। ठीक? यानी कि यूजर 2 भी उसको यूज कर सकता है, यूजर 1 यूज नहीं कर सकता। बी क्लास का कोई भी ऑब्जेक्ट बना के यूज नहीं कर सकता, लेकिन इनहेरिट करके यूज कर सकता। लेकिन हम लोग पब्लिक लिखते हैं तो यूजर 1 भी एक्सेस कर सकता है और यूजर 2 भी एक्सेस कर सकता है। इसको दोनों ही एक्सेस कर सकता है। गॉट इट? क्यों कर सकता है? क्योंकि हम लोग जैसी विजिबिलिटी पब्लिक डाल दिए, इसका मतलब इसको यूजर 1 भी एक्सेस कर सकता है एंड यूजर 2 भी एक्सेस कर सकता है। यानी कि ऑब्जेक्ट बना के भी एक्सेस कर सकता है और इनहेरिट करके भी इसको एक्सेस कर सकता है। गॉट इट? आज के लिए इतना ही। थैंक यू।